हम अब बजट की ओर लौटते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों से, क्योंकि आज वित्त मंत्री ने 90 मिनट का बजट भाषण दिया। फिर प्रधानमंत्री आए, 7 मिनट में उन्होंने वित्त मंत्री और उनकी टीम को बधाई देते हुए बजट को विकास के नए विश्वास का स्वरूप बताया। इस तरह आज देश के बजट को लेकर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के 97 मिनट के भाषण के बाद की कहानी का टाइटल है ये दिल मांगे मोर। सरकार कहती है कि बजट से मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की संभावनाएं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, घटी हुई कमाई से घिरा आम आदमी भी इसी बजट को देखकर सरकार से कहता है ये दिल मांगे मोर। लेकिन जनता को बताया गया है कि टैक्स में छूट छोड़ो, टैक्स बढ़ाया नहीं, यही अमृत है। बजट कैसा होता है? सरकार की निगाह में विकास का, मजबूती का, रोजगार का, निवेश का और समाधान का। विपक्ष की नजर में विनाश का, कमजोरी का, बेरोजगारी का, लाचारी का और समस्या का। ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। समानता, सम्मान और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला, ऐतिहासिक और आने वाले 2-3 वर्षों के लिए भारत की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने का बहुत ही सार्थक रोड मैप है। इस बजट का सार है कुछ नहीं, नथिंग। ना आम आदमी का बजट है, ना किसानों का बजट है। आम नागरिक को, गरीब लोगों को और जो इनकम टैक्स देते हैं, टैक्स भरते हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। जुमलेबाजी हमेशा करते हैं, जुमलेबाजी में ये भी आंकड़ों का मकल जाल है। In thermal power plants resulting in carbon dioxide savings of the revised estimate of capital expenditure। सरकार और विपक्ष के नजरिए के बीच जब देश का बजट पेश हो रहा था, कारोबारी और उद्योगपति टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे दिखे। किसान रेडियो पर बजट में अपने लिए अच्छी खबर इंतजार करते दिखे। देश का आम करदाता, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का आम आदमी भी न्यूज चैनल देखकर अपने बजट की न्यूज का इंतजार करता दिखा। बजट खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा ये बजट तो मोर यानी ज्यादा फायदे वाला है। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। ये बात सुनकर आपको लगेगा कि शायद सरकार के खजाने से जनता के लिए दिल खोलकर इस बार पैसा बजट में दिया गया। जैसे जल जीवन मिशन में दावा पिछले साल 45,011 करोड़ रुपए खर्च करने के बदले इस साल 60,000 करोड़ रुपए का बजट फिलहाल दिया गया। रक्षा के क्षेत्र में पिछले साल 3,68,418 करोड़ रुपए की जगह इस बार 3,85,370 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च के साथ पैसा दिया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 7,400 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इस बार 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में पिछले साल के 5,000 करोड़ रुपए की जगह इस बार 6,400 करोड़ रुपए का बजट अनुमान दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पिछली बार 14,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इस बार 19,000 करोड़ का अनुमानित बजट दिया गया। लेकिन अलग अलग योजनाओं में दिल खोल बजट बढ़ाने के बाद आम आदमी को क्या मिला, जिसे 2014 के बाद से बजट में टैक्स में राहत सरकार ने दिल खोलकर नहीं दी। उम्मीद भी तब धूमिल हो गई जब टैक्स के बारे में बात करने से पहले वित्त मंत्री ने टैक्स भरने वाली जनता का थैंक यू कर दिया। I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. फिर टैक्स में छूट के लिए ये दिल मांगे मोर कहती आम जनता को वित्त मंत्री ने महाभारत का जिक्र करके राज धर्म याद दिला दिया। The king must make arrangements for Yogakshema, which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with dharma, along with collecting taxes which are in consonance with dharma. फिर महंगाई और घटी आय के बीच खड़े आम आदमी के साथ मानो कहा गया कि कैमरा उधर है, आपके साथ टैक्स छूट पर प्रैंक किया गया। भी अनाउंसमेंट हुए हैं, उसमें कुछ भी घर का बजट बेटर करने में तो कोई अनाउंसमेंट नहीं था जी।
ओवरऑल बजट में भी 6 या 7 रेट कर सकते हैं। सेविंग के एरिया में हमने सोचा था कि 80C में थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे सो दैट हम अपना फ्यूचर के लिए कुछ सेव कर पाएं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आम आदमी निराश हुआ। इसे जानने के लिए पहले देख लीजिए बजट में टैक्स राहत पर ऐलान क्या हुआ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कुछ राहत दी, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। प्रॉपर्टी और दूसरे एसेट से हुए लाभ पर जो टैक्स 15 से 35% लगता था, वो सरचार्ज अब 35% रहेगा। दूसरा, राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों की तरह से नेशनल पेंशन स्कीम में सरकार के 14% योगदान पर टैक्स डिडक्शन मिलेगा। पहले ये 10% तक ही मिलता था। तीसरा ये हुआ कि जो लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए, वो अब जुर्माने के साथ 2 साल का ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन 2014 के बाद से टैक्स छूट या टैक्स स्लैब में बदलाव का इंतजार करती जनता को कह दिया गया, रुको, सब्र करो। साथ में दलील ये मिली, टैक्स घटाया नहीं तो बढ़ाया भी तो नहीं, इसलिए खुश रहिए। वित्त मंत्री इसीलिए सवाल सुनकर जनता के दिल मांगे मोर वाले सपने पर मुस्कुराती हैं। इनकम टैक्स को लेकर के उम्मीद की जा रही थी काफी समय से, तो इस बार इनकम टैक्स को टैक्स बढ़ाने का टैक्स फिर कहती हैं टैक्स न बढ़ने को ही राहत समझ लीजिए। बढ़ाने का उम्मीद है तो मैं बढ़ा नहीं दिया, मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया। वो बात मैं दोहराना चाहती हूँ, लास्ट ईयर भी इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वो ही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको कोई उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया। टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ।